मनमोहन सिंह जी के 10 साल को हम लोग याद करा रहे हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जब देश के अंदर था, पूरे दुनिया के अंदर में रिसेशन चल रहा था। 11-12 सालों में जनता को और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी यहाँ पर भाषण देके चले गए सबको। तो तेल लेने के लिए हमको सोचना पड़ता है। जो तेल का टीपा 1500-1600 में आता था, आज उसका रेट 2600-2700 रुपये हो गया। तो हम लेकिन हालत क्या कर दिया है कि आज लोगों को खाने के लिए मोहताज हैं, लोग गाड़ी में चलने के लिए मोहताज हैं, लोग घूमने के लिए मोहताज हैं। आज सबसे ज्यादा परेशानी जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बड़े बड़े जो बिल्डिंगों में बैठे हैं, परेशानी उनको नहीं हुई। जो गए कॉन्वेंट डाला था, सिर्फ 2 गाड़ियों में गए थे, वो बता रहे थे। 1 बार 2 बार आगे हमेशा, और जो 8,000 करोड़ प्लेन में घूम रहे, विदेशों में घूम रहे, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसका कौन है? जनता हर चीज में त्रस्त है और बीजेपी सरकार मस्त है। गैस ना मिल रहा जरूर है, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक जो हो रहा है ना मार्केट में, वो कितने रुपए हो गया होगा? मैं बोलता हूँ 2,500 रुपए में सिलेंडर नहीं है, 2,500 रुपए में। भाजपा का होने के बाद भी आम जनता सामान्य मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो परेशानी है वो झेल रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। देश भर में महंगाई की दरें जो है बढ़ती जा रही हैं और यही कारण है कि लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे में जो है शुभम के मार्ट है, उसके सामने ये लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे आवाजों के साथ इनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे। अभी हम पंडरी में खड़े हैं, पंडरी में सारी बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी जो है ये आंदोलन देखा जा रहा है। पूरी बातचीत करते हैं, जानते हैं बातचीत क्या है। आपके हाथ में पोस्टर है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि हाथ में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखना पड़ेगा आपको? देखिए, जो सरकार की स्थिति है, पूरे देश के अंदर में अराजकता का माहौल है। पूरे देश, हम लोगों ने यहाँ घूमने का मकसद यही है, जाने का मकसद है, लोगों के बीच में आने का मकसद है। मनमोहन सिंह जी के 10 साल को हम लोग याद करा रहे हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जब देश के अंदर था, पूरे दुनिया के अंदर में रिसेशन चल रहा था। पूरे दुनिया के अंदर में ऐसी स्थिति थी कि बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बैंक्स बंद हो रहे थे पूरे विदेशों में, लेकिन देश के अंदर में मनमोहन सिंह जी की नीतियों ने देश को बचाए रखा था। आज 12 साल से यह सरकार है, तमाम बड़ी बड़ी बातें मोदी जी और उनके सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया, लेकिन हालत क्या कर दिया है कि आज लोगों को खाने के लिए मोहताज हैं, लोग गाड़ी में चलने के लिए मोहताज हैं, लोग घूमने के लिए मोहताज हैं। तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे, ये कहीं ना कहीं सरकार की असलियत उजागर करती है। तमाम तरीके से लोगों को झूठे भाषण, नारे, वादे किए गए थे, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सरकार कैसे चल रही है। इसलिए हम लोग सड़क पर आकर लोगों को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा का होने के बाद भी आम जनता सामान्य मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो परेशानी है वो झेल रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। शुभम के मार्ट क्यों घेर लिया आप लोगों ने? अगर दिक्कत थी तो सीएम आवास घेरना था, यहाँ पे इन लोगों को दिक्कत नहीं होती। देखिए, यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनसे मुलाकात करने के लिए हम आए हैं, उनकी परेशानियों को समझने के लिए आए हैं, उनके बुलावे पर हम लोग आए हैं। लोगों ने बताया हमको कि शुभम के मार्ट के अंदर में, तमाम दुकानों के अंदर में भी महंगे सामान, जो उन लोगों को 20 रुपए में, 22 रुपए में तेल मिलता था या कुछ दाल मिलता था, वो आज 40 रुपए हो गया, 50 रुपए हो गया है। तमाम ऐसी चावल के बारे में, दाल के बारे में, गेहूं के बारे में, तेल के बारे में, हर चीज़ के बारे में लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, उसका एक बड़ा माध्यम है। ऐसे सुपर स्टोर भी हैं। इस सुपर स्टोर के अंदर में जब आते हैं, लोगों को सस्ता मिलने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं महंगाई का दंश लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए ये आना पड़ा। यही नहीं, हम घूम रहे हैं गुड़ियारी की पूरे मार्केट में, हम लोग घूम के आए। अभी पंडरी मार्केट में हम लोग घूमेंगे, तमाम जगहों पर घूमेंगे और हर जगह जाकर लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को एहसास कराएंगे कि 10 साल जो सरकार मनमोहन सिंह जी को उन्होंने देखा था और आज 12 साल की जो मोदी जी की सरकार देखी, उसका अंतर लोगों को समझाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुनेजा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रदेश व्यापी में नेशनल स्तर पे आप लोग आंदोलन कर रहे हो, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध चल रहा है और इन कारणों से भी है जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खाली पेट्रोल की कीमतें नहीं, खाने पीने की चीजें, सारी वस्तुओं का मूल्य बढ़ चुका है। इस 11-12 सालों में जनता को और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी यहाँ पर भाषण देके चले गए सबको कि आप लोग पेट्रोल की बचत करिए, आप लोग खाने की बचत करिए। अभी लिखा है कि गरीबी और बढ़ेगी, सब करें, और अपना विदेश में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके विदेश घूम रहे हैं। उनके जितने मंत्री हैं, जितने घूम रहे हैं, आप सिर्फ एक दिन पेपर में आ रहा है कि एक दिन के कोई साइकिल में घूम रहा है, कोई एक दिन स्कूटर में घूम रहा है, फोटो छप रही है। इसके बाद वही स्थिति है सारी। कहीं पर भी कहीं किसी चीज़ में उनके लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनता को बताने का कर रहे हैं, जनता सुधरे। तो मतलब जो भी काम करना है, आप ये सोचो कि उन लोग कुछ नहीं करेंगे, हम ही को करना है। मोदी जी ने कॉन्वेंट डाला था, सिर्फ 2 गाड़ियों में गए थे, वो
बता रहे थे। एक बार 2 बार आगे हमेशा, और जो 8,000 करोड़ को प्लेन में घूम रहे, विदेशों में घूम रहे, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसका कौन है? ये जवाब दें। खाली थाली बजा दिए और क्या बोलते दिया जला दिए और अगरबत्ती लगाने से जब कोरोना काल में उन्होंने जो बोल के चले गए थे, वैसे ही अभी भी वही काम अभी भी कर रहे हो। इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। महिलाओं से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाएं जो होती हैं वो घर की बैकबोन होती है। क्या असर पड़ रहा है दीदी, बताएंगे थोड़ा सा घर पे अभी? हमारे घर के रसोई का जो पोजीशन है वो बहुत ही बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर देखिए अभी अचानक बढ़ गया। घर में हमको आने जाने के लिए बहुत परेशानी। सिलेंडर मिल रहा है, भी बड़ा सवाल है। मिल रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ रहा है, पर्ची कटवाने जाना पड़ता है, तब जाके फिर वहाँ लाइन लगाओ तब जाके सिलेंडर मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से। पैसा देने के बाद में भी समय पे हमको सामान नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति हो गई है। तो घर पे जो सुविधाएं होती है जैसे कि गैस सिलेंडर, तेल वेल, वो सब कम दाम बढ़ गया है। अब तो तेल लेने के लिए हमको सोचना पड़ता है। जो तेल का टीपा 1500-1600 में आता था, आज उसका रेट 2600-2700 रुपये हो गया। तो हमको एक टीपा तेल खरीदने में भी सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप जो बढ़ती कीमत है उसको लेकर के, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए? सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा परेशानी गृहिणियों को होती है। उनका तो पूरा बजट बिगड़ गया है, कैसे करेंगे बताइए? मोदी जी तो कहते हैं कि सब्जियों में तेल कम खाओ, तो कैसे करेंगे? उन्होंने तो कह दिया कि खाना में तेल कम डालो, तेल कम डालो, इसलिए तो महंगाई बढ़ा। पूछा आपसे उन्होंने पहले? नहीं, हम लोग से पूछ के अगर ऐसा करते तो हम लोग थोड़ी हामी भरते इस चीज़ के लिए। आज हर सबसे ज़्यादा परेशानी जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। बड़े बड़े जो बिल्डिंगों में बैठे हैं, परेशानी उनको नहीं हो रही। जो गरीब तबके के लोग हैं सारी परेशानी उनको हो रही। जो रोज़ कमाते खाते हैं उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे आपको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है यहाँ पर आएंगे कैफ, यहाँ पर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं शुभम के मार्ट पंडरी में स्थित एक स्टोर है, उसके नीचे में जो है कांग्रेस के जो लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं जो बैठे हुए यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा खोल करके एक ही बात उनके सामने नजर आ रही है। यहाँ पर लिखते हुए दिखेंगे आपको, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो जागो मोदी सरकार। तो कहीं भी लिखेगा रसोई गैस के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन, महंगाई की मार जनता बेहाल। भैया सिलेंडर मिल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो बात की क्वेश्चन है, सिलेंडर मिल रहा है? बहुत किल्लत है, घरेलू महिलाओं को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जब से मोदी सरकार आई है, प्रतिदिन किसी भी सामग्री भी, खाने पीने की सामग्री में, हर चीज़ में बढ़ोतरी आप देखेंगे। जनता हर चीज़ में त्रस्त है और बीजेपी सरकार मस्त है। उनको जनता का कोई दुख सुख का चिंता करने का उनका कोई वो नहीं है। उन लोग अपने बिंदास में अपने मर्जी से अपने चला रहे शासन को। ऐसा शासन को उखाड़ के फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हम निरंतर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन और उनके खिलाफ, उनके विरोध में नारेबाजी जनता के हक में करते रहेंगे। धन्यवाद। देखेंगे आप यहाँ पर मैं फिर दिखाना प्रयास करूंगा कि पहले भैया एक बात बताएंगे, महंगाई हुआ है चलो अलग बात है, वो भी जरूरी बात है। गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है, वो भी एक बात है। पहले सवाल ये है गैस सिलेंडर मिल भी रहा है? ये गैस ना मिल रहा जरूर है, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक जो हो रहा है ना मार्केट में, वो कितने रुपए हो गया होगा ऐसे? मैं बोलता हूँ 2,500 रुपये में सिलेंडर नहीं है, 2,500 रुपये में। लोग तरस रहे हैं कि 2,500 में मिल जाए, ब्लैक में तो भी नहीं है सिलेंडर। तो ये महंगाई इसी से बढ़ रही है। जब ये लोग सुविधा देंगे तो फिर ब्लैक में भी नहीं होगा, ब्लैक मनी भी नहीं होगा और सुविधा अच्छे से देंगे। ज़्यादा दूर नहीं, सब मानव सभ्यता फिर से पछाड़े में चले जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं बोलता हूँ आदमी को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम जो रेट में सिलेंडर मिलता है, जो रेट कम करके डीजल मिलता है, वो मिल जाए कम से कम, है ना। आज जरूरत की चीज़ है दूध में 2 रुपये बढ़ा देते हैं, हाँ, और तेल ऑयल में, खाने के ऑयल में 2 रुपये बढ़ा देते हैं, चावल में रेट बढ़ा देते हैं। तो ये जरूरत की चीज़ है। कांग्रेस में नहीं बढ़ा था भैया, कांग्रेस में आप इतिहास देख लो। कांग्रेस में तो मैं बोलता हूँ इंदिरा गांधी से इतिहास चालू करोगे ना भैया, राजीव गांधी तक, मनमोहन तक, तो महंगाई नहीं थी भैया। आप आज अपने मुंह से नहीं बोलूँगा भैया, आप गूगल खोल के देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, उसमें देखिए उल्टा गरीबों को सहयोग मिला है, महंगाई नहीं मिली है। अच्छा, बीजेपी बोलता है कि ऐसे युद्ध जैसा माहौल चल रहा है पूरी दुनिया भर में, उस समय जो विपक्ष है साथ में रहना चाहिए। तो विपक्ष जो है मोर्चा खोल के बैठा है, जब प्राइस बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है तो प्राइस तो पेट्रोल का। भैया जब हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम तो जनता के साथ खड़े होने के लिए खड़े ना भैया। जनता के साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे, विपक्ष नहीं खड़ेगा तो कौन खड़े होगा? ना नरेंद्र मोदी खड़ा है, ना विष्णु देसाई खड़ा है, ना उसका कोई मंत्रिमंडल का एक आदमी खड़ा है। तो हम तो भी जनता के लिए खड़े रहेंगे ना, विपक्ष में है तो। अपन सरकार में भी विपक्ष के साथ खड़े हैं, तो विपक्ष में भी सरकार के साथ खड़े, जनता के साथ खड़े। तो अभी आप देखेंगे किस प्रकार से जो है शुभम के मार्ट पंडरी
जो स्टोर है इसके सामने जो है कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जो श्री कुमार मेनन की अध्यक्षता में जो है इन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ, बढ़ती हुई महंगाई की मार, अब तो जागो मोदी सरकार, इस बैनर के साथ में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं महंगाई की जो कीमतें हैं, जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या खाने का तेल हो या गैस सिलेंडर हो, उसमें किस प्रकार से कीमतों में उसकी इजाफा होता है या कमी आती है, या केवल इसे युद्ध का बहाना बना करके टाल दिया जाता है। बाकी आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।